आज की इस क्लास में हम एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न है कक्षा 10वीं का अध्याय 1 वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न। एचसीएफ व एलसीएम निम्न संख्याओं का निकालिए एवं जांच कीजिए। अब एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या हिंदी में बोले एचसीएफ का तो महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम का लघुत्तम समापवर्तक। अब एक प्रश्न है कि 26 व 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो एक प्रश्न आपके सामने है 26 एंड 91। तो इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए आपने क्या किया, 26 और 91 को लिखा। अब आपको क्या करना होगा कि जो 91 है और 26 है इसके फैक्टर निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करिए कि मैंने 26 लिखा। अब 26 के आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो आपने यहाँ पर 26 से लिखा, आपको याद होगा एक मेथड होती है ये वाली। अब आपने क्या किया, इकाई के स्थान पर 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर देखिए 13 आ गया है। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर सीधे 13 से ही आपको देना पड़ेगा। तो जो 26 है उसके फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 13 निकला। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 91 है इसके भी फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब 91 के जो फैक्टर है ये निकाले आपने, तो 2 से भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि जो फर्स्ट डिजिट है इसकी 1 है। ठीक है, फिर कौन से अंक से जाएगा, तो फिर इसके लिए फिर आपको तो फिर 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से भी नहीं जाएगा, तो फिर 7 से देना होगा। 7 की टेबल लेना पड़ेगा आपको। तो 7 एकम 7, एक बार गया। ठीक है, हासिल का कितना हो गया, 7 में से 9 में से 7 गई तो 2 बचा, तो 7 तिया 21, 3 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 13 से आपको देना होगा तो 1 टाइम गया, तो ये आपके फैक्टर निकल गए 91 के। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 30। तो ये आपको समझ में आ गया क्योंकि ये छोटी क्लास में आप सब लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको क्या निकालना होगा, आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको देखना है कि 26 के जो फैक्टर है और 91 के, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो कॉमन है वो 13 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये 13। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ये दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो दोनों गुणनखंडों में कॉमन होता है वो एचसीएफ कहलाता है। अब एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे हम, एलसीएम में एक बात ध्यान रखना है, जो कॉमन होता है ना। ठीक है, तो ये दोनों में ये कॉमन हो रहा है। या फिर एक काम इसका शॉर्टकट है कि जो एलसीएफ निकला है उसको तो आप लिख ही दीजिए। एचसीएफ क्या निकला, 13 निकला। और फिर जो दोनों में कॉमन नहीं हो, बचे हुए अंकों को भी एक एक बार और लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बात आपको समझ में आई होगी। इन सबका मल्टीप्लाई करोगे तो सबका जो मल्टीप्लाई करोगे तो 182। तो ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ।
तो ये आपका आंसर आ गया है। अब जो आपका जो आंसर निकला है एचसीएफ निकला है और एलसीएम निकला है, अब इसके आपको जांच करना है। तो जांच करने के लिए इसका फार्मूला होता है जो आपको पता होगा। तो यह होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब पहली संख्या क्या थी आपकी 26 इंटू 91, एचसीएफ कितना आया 13 और एलसीएम कितना आया 182 आ गया। अब जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो जो हो जाएगा आपका 2366 आपका आंसर होगा, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2366 हो जाएगा। तो LHS इजिकल टू RHS दोनों ही बराबर है। तो ये आपके उत्तर की जांच हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका HCF इजिकल टू 13 और LCM इजिकल टू 182। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आप सारे प्रश्नावली के प्रश्नों को भी अब हल कर सकते हो।